हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फीमर बोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम साइड डिटर्मिनेशन, पार्ट्स ऑफ फीमर, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, देयर बोनी प्रोमिनेंस, मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फीमर ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है जो हिप जॉइंट को नी जॉइंट से कनेक्ट करती है। ये एक वेट बेयरिंग बोन है और ये मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइड डिटर्मिनेशन यानी हमें ये कैसे पता चलेगा कि फीमर जो है वो किस साइड की है, राइट है या लेफ्ट की है। जो हेड है वो सुपीरियर या फिर अपवर्ड होगा और मीडियली होगा, मीन अंदर की साइड। लीनिया एस्पेरा जो कि शेफ्ट में पोस्टीरियर साइड में होगा और लोअर एंड में इंटरकोंडाइलर फोसा पोस्टीरियर साइड में होगा। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ फीमर। फीमर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड ऑफ फीमर, फर्स्ट वी हैव हेड। ये एक स्मूथ और राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि हिप बोन की एसिटाब्यूलम के साथ अटैच होता है और जॉइंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड हिप जॉइंट। फीमर के हेड के ऊपर एक छोटा सा होल या फिर डिप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड फोविया कैपिटस। फोविया कैपिटस के साथ लिगामेंट अटैच होता है, लिगामेंटम टीरीज, जो हेड ऑफ फीमर को एसिटाब्यूलम के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फोविया कैपिटस से नर्व्स और आर्टरीज पास करती हैं जो फीमर को ब्लड सप्लाई देती हैं। नेक ऑफ फीमर, हेड के नीचे जो पोर्शन है दैट इज नेक, ये हेड को शेफ्ट से कनेक्ट करती है। नेक और शेफ्ट के दरमियान में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, नॉर्मली ये 125 डिग्री होता है। फीमर का नेक शॉर्ट है लेकिन क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नेक पर फ्रैक्चर हो जाए तो हेड की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये लेटरल साइड पर एक बोनी प्रोजेक्शन होती है जिसके साथ सेवरल मसल्स अटैच होती हैं। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर हिप एब्डक्टर्स और रोटेटर्स अटैच होते हैं, इसलिए वॉकिंग और बैलेंस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मसल्स ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ अटैच होती हैं दैट आर ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। लेसर ट्रोकेंटर, ये पोस्टीरियर मीडियल साइड पर होता है, इस पर इलियोसॉस मसल आकर इंसल्ट करती है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ये एंटीरियर साइड पर लाइन होती है जिस पर इलियोफीमरल लिगामेंट अटैच होता है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जब लेसर ट्यूबरकल पर जाती है तो ट्विस्ट होकर ये पेक्टिनियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। पेक्टिनियल लाइन पर पेक्टिनियस मसल अटैच होता है। नेक्स्ट इज इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये पोस्टीरियर साइड पर लाइन होती है जहाँ पर एक स्मॉल प्रोमिनेंस होता है दैट इज क्वाड्रेट ट्यूबरकल, इस पर क्वाड्रेटस फीमरस मसल अटैच होता है। दीज आर सम लैंडमार्क्स ऑन अपर एंड ऑफ फीमर: हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, फोविया कैपिटस, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। नेक्स्ट वी हैव शाफ्ट ऑफ फीमर, लीनिया एस्पिरा। ये एक पोस्टीरियर सरफेस पर रफ रिज होती है, मीन एक लाइन होती है जिस पर सेवरल मसल्स अटैच होते हैं। लीनिया एस्पेरा फीमर का सबसे इम्पोर्टेंट मस्कुलर अटैचमेंट एरिया है जहाँ थाई के पावरफुल मसल्स अटैच होते हैं: एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस लिटरालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस। लीनिया एस्पेरा जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो 2 लाइंस में डिवाइड होती है। मीडियली ये पेक्टिनियल लाइन बनाती है और लेटरली ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी बनाती है। जब ये नीचे की तरफ मूव करती है तो भी 2 लाइंस में ही डिवाइड होती है। मीडियल साइड में मीडियल कोंडाइल की तरफ मूव करती है और इस लाइन को बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और लेटरल साइड में ये लेटरल कोंडाइल की तरफ मूव करती है और इस लाइन को बोलते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। नेक्स्ट वी हैव ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी। ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी पर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अटैच होता है जो बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंसर मसल है। नेक्स्ट इज पेक्टिनियल लाइन जहाँ पर पेक्टिनियस मसल अटैच होती है। नेक्स्ट वी हैव लोअर एंड ऑफ फीमर। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर मीडियल कोंडाइल एंड लेटरल कोंडाइल। ये राउंडेड एरियाज होते हैं फीमर के एंड पे जिनकी पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करती हैं टिबिया और मेनिस्कस ऑफ नी के साथ और एंटीरियर सरफेस पटेला के साथ अटैच करती हैं। मीडियल कोंडाइल, ये लार्जर और वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है
जिसके साथ टिबियल कोलेटरल लिगामेंट आल्सो कॉल्ड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है। लेटरल कॉन्डाइल ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और इसके साथ फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट आल्सो कॉल्ड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है। यहाँ पर गैस्ट्रोस्नेमियस मसल ओरिजिनेट करती है और पॉप्लिटियस मसल आकर अटैच करती है। नेक्स्ट इज इंटरकोंडाइलर नॉच और आल्सो कॉल्ड इंटरकोंडाइलर फोसा। ये पोस्टीरियर साइड में मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्रूशिएट लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कोंडाइल के साथ अटैच होता है और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल कोंडाइल के साथ अटैच होता है। अडक्टर ट्यूबरकल अडक्टर ट्यूबरकल फीमर का इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जहां अडक्टर मैग्नस मसल अटैच होती है। मीडियल एपिकोंडाइल ये मीडियल कोंडाइल के ऊपर प्रेजेंट होता है और लेटरल एपिकोंडाइल लेटरल कोंडाइल के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज पटेलर सरफेस ये फीमर के लोअर एंड के एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है जो पटेला के साथ आर्टिकुलेट करता है। लेट्स रिवाइज ऑल लैंडमार्क्स ऑफ फीमर। अपर एंड, हेड, नेक, फोविया कैपिटस, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, शेफ्ट, लीनिया एस्पिरा, पेक्टिनियल लाइन, ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। लोअर एंड, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, इंटरकोंडाइलर फोसा, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।